रोहित शर्मा का विरासत अब नहीं रहा। क्या सच में एक युग खत्म हो गया? रोहित शर्मा जिसने मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया, आज उसी टीम की हालत 6 है लगातार हार और पॉइंट टेबल से बाहर। टीम ने सब ट्राई कर लिया, क्विंटन डिकॉक, विल, जैक्स, रियान, यहां तक कि रोहित को बाहर करके भी देख लिया, लेकिन नतीजा वही हार पर हार। अब सवाल सबसे बड़ा है, क्या ये सिर्फ एक खराब सीजन है या फिर रोहित शर्मा की बनाई हुई लेगेसी सच में टूट रही है? क्योंकि विरासत सिर्फ ट्रॉफी से नहीं बनती, वो बनती है लगातार जीतने की आदत से। क्या मुंबई को फिर से रोहित की जरूरत है या वक्त बदल चुका है? आईपीएल 2026 की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक हार के बाद आज चेन्नई के एमआई चिदंबरम स्टेडियम में जो सन्नाटा पसरा है, उसने मुंबई इंडियंस के वजूद को हिलाकर रख दिया है। मुंबई इंडियंस, जिसे कभी इस लीग की सबसे खूंखार और अपराजेय टीम माना जाता था, आज चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जिस तरह नतमस्तक हुई, उसने न केवल लाखों फैंस का दिल तोड़ा है, बल्कि टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के धैर्य की आखिरी दीवार को भी ढा दिया है। मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम की बाहर का नजारा ये बताने के लिए काफी था कि रोहित शर्मा आज किस कदर आग बबूला है। रोहित शर्मा, जिन्हें हम आमतौर पर मुस्कुराते हुए देखते हैं, आज उनका वो रौद्र रूप देखने को मिला जिसने मैनेजमेंट से लेकर कप्तान हार्दिक पांड्या तक सबके पसीने छुड़ा दिए। रोहित ने हार के बाद चुप्पी तोड़ते हुए मुंबई की इस बर्बादी के ऐसे कड़वे सच सामने रखे हैं जिसने हार्दिक पांड्या की कप्तानी और टीम के दिशाहीन नेतृत्व पर तमाचा जड़ दिया है। आज के इस विशेष और ऐतिहासिक वीडियो में हम आपको रोहित शर्मा की उस विस्फोटक बयान की एक एक बारीकी बताएंगे जिसमें उन्होंने कप्तानी के गलत फैसलों, बल्लेबाजों के गैर जिम्मेदाराना सरेंडर और टीम के बिखरते हुए भाईचारे पर अपनी भड़ास निकाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज रोहित शर्मा ने वो हेर उगला है जो मुंबई इंडियंस के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस के इस पतन के लिए हार्दिक पांड्या का घमंड और गलत कप्तानी जिम्मेदार है या फिर खिलाड़ियों का खराब फॉर्म? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें, क्योंकि आज बात उस टीम के सम्मान की है जो आईपीएल 2024 में मिट्टी में मिल गया है। चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम चीपोक के मैदान पर जब मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की करारी शिकस्त पर अंतिम मुहर लगी, तो वहां पसरा गहरा सन्नाटा मुंबई इंडियंस की अंतरात्मा को छलनी करने वाला और उनके गौरव को मटियामेट करने वाला था। 169 रनों के उस मामूली और बेहद साधारण स्कोर को बचाना तो दूर की बात थी। मुंबई के नामी गिरामी गेंदबाज पूरी पारी के दौरान चेन्नई के बल्लेबाजों को रत्ती भर भी परेशान या विचलित नहीं कर पाए। मैच खत्म होने के बाद जब हिटमैन रोहित शर्मा मीडिया के कैमरों और अपनी टीम के साथियों के सामने आए, तो उनके चेहरे पर छाई कठोरता और आंखों की दहकती तलखी ये साफ गवाही दे रही थी कि वे आज कप्तान हार्दिक पांड्या और टीम मैनेजमेंट की किसी भी रणनीतिक कोताही या बहानेबाजी को बख्शने की मूड में बिल्कुल नहीं है। रोहित ने बेहद आक्रामक, तल्ख और कड़ी लहजे में प्रहार करते हुए स्पष्ट किया कि जब आप आईपीएल जैसे प्रतिष्ठित और उच्च स्तरीय टूर्नामेंट में खेल रही होती हैं, तो जीत के लिए आपको एक स्पष्ट मानसिकता और गहरी रणनीतिक समझ की आवश्यकता होती है। लेकिन आज मुंबई इंडियंस के भीतर इन दोनों ही बुनियादी और अनिवार्य चीजों का भारी अकाल पड़ा दिखाई दिया। रोहित शर्मा ने हार के सबसे बड़े और प्राथमिक कारण का पोस्टमार्टम करते हुए सीधा निशाना हार्दिक पांड्या के नेतृत्व पर साधा। उन्होंने तकनीकी खामियों को उजागर करते हुए कहा कि चेपॉक जैसी स्पिन की मददगार पिच पर जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला पूरी तरह सही था, वहां हमारे बल्लेबाजों ने जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने विकेट फेंके, वो क्रिकेट की दुनिया में किसी अपराध से कम नहीं है। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने मैच के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या पर सीधा और तीखा तंज कसते हुए बेहद कड़े शब्दों में कहा कि जब टीम का नेतृत्व करने वाला कप्तान खुद 23 गेंदों में मात्र 18 रन बनाकर मैदान पर संघर्ष कर रहा हो और सबसे नाजुक व महत्वपूर्ण समय पर अपनी टीम को मझधार में छोड़कर पवेलियन लौट जाए, तो आप ड्रेसिंग रूम में बैठे बाकी युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से किसी बड़े या चमत्कारी प्रदर्शन की उम्मीद आखिर कैसे लगा सकते हैं? रोहित ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए विश्लेषण किया कि हार्दिक की उस बेहद धीमी, उबाऊ और पूरी तरह से दिशाहीन बल्लेबाजी ने मध्यक्रम की आने हार के घावों को कुरेदते हुए रोहित ने दूसरा सबसे कड़वा और चुभने वाला कारण उजागर किया, जिसमें उन्होंने टीम के भीतर रणनीतिक फैसलों और आपसी तालमेल की भारी कमी को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया। रोहित के अनुसार जब आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा विश्व स्तरीय
चतुर और घातक गेंदबाज मौजूद हो तो उसका सही समय पर सही इस्तेमाल करना और विपक्षी टीम के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखना किसी भी कप्तान की पहली और सबसे बड़ी बुनियादी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज वानखेड़े और चिपोक जैसे मैदानों के बीचों बीच गेंदबाजी में जिस तरह के बेतुके और बिना सोचे समझे बदलाव किए गए और जिस गलत समय पर स्पिनर्स को अटैक पर लगाया गया, वो क्रिकेट की सामान्य समझ और रोहित शर्मा यही नहीं रुके। उन्होंने बेहद सख्त, स्पष्ट और दो टूक लहजे में नेतृत्व पर प्रहार करते हुए कहा कि एक कप्तान का असली काम और उसकी पहचान केवल टॉस के लिए सिक्के उछालना या टीम शीट पर साइन करना नहीं होता, बल्कि मैदान की तपती गर्मी और भारी दबाव के क्षणों के बीच अपनी टीम को एक सूत्र में पिरोकर एकजुट करना और खुद फ्रंट से लीड करना होता है, जिसमें आज का नेतृत्व हर मोर्चे और हर मापदंड पर पूरी तरह विफल और असहाय साबित हुआ है। रोहित का ये इशारा बिल्कुल साफ और सीधा था कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में वो धार, वो अटूट जज्बा और वो खास मुंबई इंडियंस वाला विवरण अब पूरी तरह से गायब हो चुका है, जिसने कभी इस टीम को 5 बार का आईपीएल चैंपियन बनाकर दुनिया की सबसे सफल और सम्मानित T20 फ्रेंचाइजी के रूप में स्थापित किया था। इस शर्मनाक हार और टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद रोहित का ये विस्फोटक बयान स्पष्ट करता है कि टीम के अंदरूनी हालात और नेतृत्व की शैली अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां बड़े बदलाव अनिवार्य हो चुके हैं। इसके तुरंत बाद हिटमैन रोहित शर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मुंबई इंडियंस की इस ऐतिहासिक बर्बादी का तीसरा और सबसे विस्फोटक कारण सार्वजनिक किया, जिसने टीम की अनुशासनहीनता और मानसिक मजबूती की भारी कमी को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने तमतमाते हुए और बेहद तल्ख लहजे में मीडिया के सामने ये स्पष्ट किया कि आज मैदान पर टीम के भीतर वो पुराना स्पार्क, वो पुरानी खूंखार जिद और जीतने का वो बेपनाह जुनून कहीं भी नजर नहीं आया, जो कभी 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की असली पहचान और रसूख हुआ करता था। रोहित के अनुसार पूरी टीम आज मैदान पर बहुत ज्यादा रक्षात्मक, सहमी हुई और डरी हुई नजर आई, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हमने पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही मानसिक रूप से हार मान ली हो। रोहित ने भावुक होते हुए और रुंधे गले से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि मुंबई इंडियंस मेरे लिए और इस मायानगरी शहर के लिए सिर्फ 11 खिलाड़ियों की एक साधारण क्रिकेट टीम नहीं है, बल्कि एक ऐसा भावनात्मक परिवार है जिसे हमने दशकों तक अपने खून पसीने से सींचा है और कड़ी मेहनत से दुनिया की सबसे सफल टीम बनाया है। लेकिन आज बड़ी दुख और भारी मन के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैदान पर मुझे वो परिवार पूरी तरह से बिखरता हुआ और दिशाहीन दिखाई दिया। मैदान के भीतर हर खिलाड़ी एक अलग ही दिशा में भागता हुआ नजर आया और किसी की भी चेहरे पर वो पुरानी एकता, वो भाईचारा और एक दूसरे के लिए आखिरी सांस तक जान लड़ा देने वाला जज्बा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। रोहित ने अपनी सबसे बड़ी और गहरी चोट खिलाड़ियों की गिरती हुई मानसिकता पर करते हुए तीखे शब्दों में कहा कि आज टीम में वो जीत की भूख और वो किलर इंस्टिंक्ट पूरी तरह से गायब थी, जिसकी वजह से हम आज इस अपमानजनक स्थिति में पहुंचे हैं। उन्होंने इस हार को केवल एक खेल की हार नहीं, बल्कि टीम की संस्कृति का पतन बताया। रोहित शर्मा ने साफ कहा, ये हार सिर्फ मैच नहीं, बल्कि मुंबई इंडियंस के सबसे खराब सीजन की पहचान है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टीम ने जल्द ही अपनी गलतियां, आपसी मतभेद और खराब रणनीति नहीं सुधारी तो इस महान फ्रेंचाइजी की विरासत को बचाना मुश्किल हो जाएगा। रोहित ने अपनी सबसे बड़ी और गहरी चोट खिलाड़ियों की गिरती हुई मानसिकता पर करते हुए तीखे शब्दों में कहा कि आज टीम में वो जीत की भूख और वो किलर इंस्टिंक्ट पूरी तरह से गायब थी, जिसकी वजह से हम आज इस अपमानजनक स्थिति में पहुंचे हैं। उन्होंने इस हार को केवल एक खेल की हार नहीं, बल्कि टीम की संस्कृति का पतन बताया। रोहित शर्मा ने साफ कहा, ये हार सिर्फ मैच नहीं, बल्कि मुंबई इंडियंस के सबसे खराब सीजन की पहचान है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टीम ने जल्द ही अपनी गलतियां, आपसी मतभेद और खराब रणनीति नहीं सुधारी तो इस महान फ्रेंचाइजी की विरासत को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस हार ने आज ये साबित कर दिया है कि केवल नाम बड़े होने से टीमें नहीं जीतती, बल्कि जीत के लिए उस पुराने अनुशासन और अनुभवी नेतृत्व की जरूरत होती है। आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बनाना ही डूबती हुई मुंबई इंडियंस को बचाने का एकमात्र और आखिरी रास्ता बचा है, या फिर टीम को पूरी तरह से नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है? अपनी कीमती, सच्ची और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें।
क्या मुंबई इंडियंस अगले साल इस सदमे से उभरकर दोबारा वैसी ही खूंखार वापसी कर पाएगी जैसी उसकी पहचान रही है? ये फैसला आपका है। क्या रोहित शर्मा की लेगेसी खत्म हो रही है या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? क्योंकि असली चैंपियन गिरते जरूर हैं, लेकिन वापसी